मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 281 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी, और जिनका विषय है प्रबल समाज का आधार है समरसता। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भागीश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं निवेदन करता हूं कि वो दो शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के समय कहें। आदरणीय विनय जी। भागीश जी। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। सामाजिक समरसता, यदि इसे हम वाइड उसमें कहा जाए तो सामाजिक समरसता का बाकी तो डिटेल में विनय भाई साहब हमारे बताएंगे, लेकिन वास्तव में सामाजिक समानता या जातिगत भेदभाव या अस्पृश्यता आदि को जड़मूल से खत्म करके आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ाना और समाज के सभी वर्गों और वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना ही सामाजिक समरसता का एक वृहद मीनिंग माना जाएगा। मतलब समरसता का वैसे देखा जाए तो सर सभी को एक समान समझना, और भारतीय पुरातन संस्कृति का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्होंने देखा है कि पुरातन संस्कृति में कभी भी किसी को भी किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया। हमारे वेद, जिन्हें कि हम अपना बिल्कुल अल्टीमेट मानते हैं, उनमें भी किसी जाति वर्ण या आधार पर किसी को भी भेदभाव का करने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं है पुराने हमारे वेदों में। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई विनय कक्कड़ जी का उद्बोधन जहां पहले बड़े गहन विषयों पे रहा, अब वो इस तरह के विषय लेकर आ रहे हैं कि जिनके प्रति हम बड़े जिज्ञासा से सोचते हैं कि देखिए इसमें क्या है। और कहने को तो ये बड़ा समरसता एक बड़ा छोटा सा, एक बड़ा जनरल सा वर्ड है, लेकिन उसकी जो असली और सामाजिक समरसता के ऊपर जो अपना विशेष उद्बोधन आज विनय भाई साहब करने जा रहे हैं, उसके लिए हम सभी को बहुत उत्कंठा है। और मैं बिना किसी विशेष आमंत्रित कर रहा हूँ और शुरू करें। श्री विनय कक्कड़ भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद भागीश जी। आइए कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवर्त मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। बंधुओं, आज का विषय प्रबल समाज का आधार है समरसता। हम सब इस विषय से प्रभावित होते हैं। विषय हल्का जरूर है, लेकिन विषय गंभीर है और हम सबको प्रभावित करता है, पूरे समाज को प्रभावित करता है। हम सब इसी समाज का एक अंग है। इसलिए समाज में जो कुछ भी होता है उससे हम सब लोग प्रभावित होते हैं। उसका प्रभाव हम पर पड़ता है और हम उसके प्रत्युत्तर में जो करते हैं
समाज भी उससे प्रभावित होता है। इसलिए यदि समाज में अच्छाइयां हैं तो समाज में की जितनी इकाइयां हैं उनमें भी अच्छाइयों का समावेश होता है, और यदि समाज में बुराइयां हैं तो समाज में जितनी भी इकाइयां हैं वह भी उस बुराई से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकती हैं। हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति है। इस संस्कृति का एक महान चिंतन है। यह वो संस्कृति है जो युगों युगों से निरंतर निरंतर चल रही है। कितनी सभ्यताएं नष्ट हुई, लेकिन हमारी एक सभ्यता ऐसी है, ये एक ऐसी संस्कृति है जिसकी पताका निरंतर निरंतर फड़फड़ा रही है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसके पीछे इस संस्कृति की विशालता। ये एक वट वृक्ष है संस्कृति। इस संस्कृति की विशालता, इस संस्कृति के गुण, इस संस्कृति का चिंतन, इस संस्कृति की शैली, इस संस्कृति के कर्म, वो इस संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, निरंतर आगे बढ़ाते रहे। सभ्यताएं मिटती रही, खत्म होती रही, परंतु भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इस संस्कृति की पताका निरंतर निरंतर फड़फड़ाती रही, लहराती रही, और यह संस्कृति निर्बाध गति से आगे बढ़ती। कितने तूफान इस संस्कृति ने देखे, कितने झंझावत इस संस्कृति ने झेले, परंतु इस संस्कृति की खूबी रही, यह देव संस्कृति है, देवताओं के द्वारा स्थापित की हुई संस्कृति है। इस संस्कृति में अनेक खूबियां हैं। यह संस्कृति उन्हीं गुणों के आधार पर आज भी निरंतर निरंतर चल रही है। आज पूरा विश्व इस संस्कृति की ओर देख रहा है। युगों युगों से इस संस्कृति की ओर विश्व ने देखा है। यह संस्कृति विश्व गुरु थी। यह संस्कृति मानो न मानो आज भी विश्व गुरु है, और यह संस्कृति निश्चित रूप से जब तक सृष्टि है, यह संस्कृति वैदिक संस्कृति, यह विश्व गुरु रहेगी। इसका एक विशाल चिंतन है। यह संस्कृति सबकी संस्कृति है, इसका एक महत्वपूर्ण चिरंतन है। इसलिए इस संस्कृति के अंतर्गत आज हम समरसता की बात कर रहे हैं। समरसता इस संस्कृति का एक बहुत बड़ा गुण रहा है। भाईचारा, जिसको हम ब्रदरहुड कहते हैं, सौहार्द, समन्वय, सहकार, ये इस संस्कृति का एक गुण रहा है, और इस संस्कृति ने उस गुण को अपने से कभी अलग नहीं किया है। यह संस्कृति इसलिए उस गुण के आधार पर आज भी अपने उन्हीं गुणों को लेकर के समरसता की बात को कह रही है। निश्चित रूप से समरसता में कहीं कमी आई है, तभी हम समरसता पर आज बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी इस संस्कृति की समरसता कभी उल्लेखनीय थी। आज थोड़ी सी कमी है, परंतु फिर यह उल्लेखनीय होने जा रही है, क्योंकि पूरा समाज आज इस बात पर चिंतन कर रहा है कि हमारी सामाजिक समरसता किस प्रकार से और गहरी हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो। आज पूरा समाज, जितने भी समाज के बुद्धिजीवी हैं,
वो आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। आइए सामाजिक समरसता का एक छोटा सा गीत आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहें उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा, पंच खालसा गुरु पुत्र की, बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षयवट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि हित मरे जिए। हारे जीते संघर्षों में, साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा, पुरख सबके हिंदू हैं, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे, वर्ग भेद मत भेद मिटाकर, नवरचना निर्माण करे। धर्म हमारा जग में अभिनव, अक्षय है अविनाशी है, इसी कड़ी से जुड़े हुए हम, युग से भारतवासी हैं। था अथा जहां की महिमा, गहरा जैसे सिंधु है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर, समता के सद्भाव बढ़े। ऊपर दिखते भेद भले हों, जूं बगिया में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों को, जीवन रस पर एक मिले। संजीवनी रस अमृत पीकर, मृत्युजय हम हिंदू हैं, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हम सब इसके बिंदु हैं। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु। ये बहुत बड़ा एक विराट सागर समाज है अपना। इसमें अनेक अनेक प्रकार के रंग हैं। इसकी लहरें कभी नीली हैं, कभी पीली हैं, कभी हरी हैं, कभी श्वेत है, कभी लाल है, और हम सब इसमें समाहित हैं। अनेकता में एकता इसकी पहचान है, भिन्नता में समन्वयता, ये इसकी पहचान है इस संस्कृति की। ऐसे में हम समरसता की बात कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विगत में हमारे इसी समाज में समरसता का लोप हुआ है, ह्रास हुआ है। जाति, वर्ण भेद, जाति भेद, ये सारे भेद हमने लेकर के अपने को कमजोर करने का प्रयास किया है। और जहां हम ये देखते हैं कि हमारा समाज कमजोर हो रहा है, वहीं हमारे मनीषी बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर के उस समाज को फिर से मजबूत करने का प्रयास करने लग जाता है, और वह समाज फिर मजबूत हो उठता भी है, खड़ा हो उठता भी है। यही हमारी एक खूबी है। इसीलिए हम आज ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं कि समाज में समरसता होनी चाहिए, और ऐसी मजबूत समरसता होनी चाहिए। हम एक कड़ी बनकर के उभरे, हम एक एक भारतवासी, एक एक भाई बनकर के उभरे। हिंदू हिंदू, हम सब भाई भाई, इस भाव के साथ हम चले। जब मैं यहां हिंदू की बात करता हूं तो कोई ये कह सकता है कि आप तो धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू एक शैली है, जीवन पद्धति है, एक धर्म तो है ही, हिंदू एक शैली है, एक जीवन पद्धति है। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। तो जब यहां पर युगों युगों से वो आर्य स्थापित हैं, वही आर्य आगे आकर के हिंदू कहे जाते हैं, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि हम, हमारे सबके पूर्वज, हम हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू हैं। जो आज हिंदू नहीं भी हैं और यहां रहते हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू हैं, इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं। मैं उस भेद में नहीं जाना चाहता, उस मतभेद में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो इसीलिए तो विवेकानंद जी धर्म संसद में कह देते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसको धर्म संसद स्वीकार करती है, उसे धर्म संसद स्वीकार करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती उसे हिंदू का घोष करते हैं। तो इसलिए हमारा हिंदू समाज, और उस समाज में हम यदि किसी समस्या पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह हिंदू समाज है। इसलिए इस भेद में ना जाकर कि हम किसी और समाज, उस और धर्म की बात करें, नहीं करूंगा। मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा, मैं हिंदू जीवन शैली की बात करूंगा, क्योंकि वही शैली यहां पर प्रादुर्भाव में है, वही शैली यहां पर प्रादुर्भाव में है। हमारे समाज में कभी भी रंग भेद नहीं था, वर्ण भेद नहीं था, जाति भेद नहीं था। यह समाज सदैव से ब्रदरहुड के सिद्धांत पर चलता था, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता था। इस समाज में निरंतर भाईचारा था, अटूट भाईचारा था। हम जब अमृतस्य पुत्र की बात करते हैं तो इस समाज की यह धारणा रही कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, और एक ईश्वर की संतान होने के कारण हम में कोई भेद नहीं है। वैदिक संस्कृति तो कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में एक आत्मा है। वैदिक संस्कृति का ये घोष है। हम सबको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, हमने हमेशा मित्रता के भाव से चले, यही मित्रता का भाव हमारा भाईचारा है। हमने हमेशा सौहार्द रखा है, समन्वय रखा है, सहकार रखा है आपस में, और उसी कारण, उसी भाईचारे के कारण, उसी सौहार्द, उसी समन्वय के कारण तो भगवान राम ने जिस समय वन यात्रा अपनी प्रारंभ करी है, भगवान राम ने उस वन यात्रा में समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा है, वनवासियों को जोड़ा है, भीलों को जोड़ा, निषादों को जोड़ा उन्होंने अपने साथ। ऐसा कोई वर्ग नहीं था, ग्राम, देहात, वन, जहां उन्होंने सबको अपने से हृदय से लगाया नहीं, सबको अपने गले से लगाया। भगवान राम ने एक संदेश दिया था, भगवान राम ने उन्हें
यह हिंदू समाज एक वृद्ध समाज है, बहुत बड़ा समाज है, इसकी अनेक शाखाएं हैं, परंतु इस वृक्ष एक ही है। भगवान राम ने संदेश दिया था कि इसकी सब शाखाओं का सम्मान करते हुए इस एक वृक्ष का हम पूजन करेंगे, और वह किया भगवान राम ने। उन्होंने अपनी पूरी वन यात्रा जो करी है, इस वन यात्रा में उन्होंने समाज के हर वर्ग को महत्वपूर्ण समझते हुए, हर कड़ी को महत्वपूर्ण समझते हुए उसे अपने साथ लिया, अपनी शरणागति प्रदान करी है, अपने हृदय से लगाया है उनको। उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, और इसी वजह से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किए। इसी वजह से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। उनकी जो वन यात्रा का लक्ष्य था, वह भी एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जिस भारत में यह कहा जाता हो कि यहाँ का चैतन्य सब में एक ही है। उसी चैतन्य को भगवान राम ने अपनी वन यात्रा में एक करके समाहित किया है। वह थी समरसता हमारी। उसके बाद हम देखते चले जाएं, हमारी समरसता, समाज में हमारा भाईचारा, भाईचारे का संदेश, हमारी परिवार व्यवस्था, उसमें भाईचारा, कितना कितना अच्छा संयोग था हमारी परिवार व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। कुटुंब, बड़े बड़े कुटुंब हमारे, कितनी भी अभाव हुए, कैसे भी अभाव रहे होंगे उनके सामने, लेकिन उन परिवारों ने एक होकर के, एकता के साथ उन परिवारों ने उन अभावों को भी सहा, दुख को भी सहा और सुख को बांटा। दुख को सहा, सुख को बांटा उन्होंने। सुदृढ़ नींव थी हमारी परिवार व्यवस्था की। हमारे यहां पे परिवारों में कत्ल नहीं होते थे, भाई ने भाई का कत्ल नहीं किया है हमारे यहाँ पे, पुत्र ने पिता का कत्ल नहीं किया है हमारे यहाँ पर। कत्ल शब्द हमारी संस्कृति का शब्द नहीं था, क्योंकि यह संस्कृति तो भाईचारे पर आधारित संस्कृति थी। इस संस्कृति में दुश्मनी शब्द का भाव नहीं था। इस संस्कृति में मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा मेहे की भावना बहती थी। यजुर्वेद ने कहा, मित्रस्यः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा मेहे। हमें विश्व के सारे प्राणी मित्र दृष्टि से नित देखें और सभी जीवों को हम भी मित्र दृष्टि से देखें। प्रभु, आप ऐसी कृपा हम पर करें, मित्र चक्षु जगती हो जाए यह भावना थी हमारी भावना थी। मां भ्राता भ्रात्रम दिग्जन्मा सब सारमूतम सबसा समयच्च सव्रता भूतवा वाचः वदत्त भद्र्या। भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से भी द्वेष ना करे, एक मत वाले एक वृत्ति होकर कल्याणकारी वाणी बोले और सब प्रेम पूर्वक रहें। हमारी संस्कृति का आधार सर्वदा प्रेम ही रहा। इस संस्कृति ने प्रेम बांटा है, इस संस्कृति ने प्रेम दिया है। हमने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अमल किया है। आप देखिए, जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपकी दादी माता ने आपको समझाया है, हम सबको समझाया है, बेटा अगर रास्ते में मकोड़े जा रहे हो, चैंटे जा रहे हो बहुत सारे, तो उनके ऊपर पैर मत रखना। और हम नहीं रखते थे पैर, आज भी नहीं रखते हम लोग पैर। अगर हमने देख लिया कि चैंटे जा रहे हैं तो हम उन चैंटों पर पैर नहीं रखते हैं, बच करके चलते हैं, उनको बचाते हैं। बरसात में केंचुए निकल आते थे तो माता पिता ये समझाते थे, बेटा इन केंचुओं को मारना मत, वह केंचुआ भी इस सृष्टि का प्राणी है,
तो इसको मारना मत। तो ये संस्कृति थी हमारी, जिस संस्कृति ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया है। भ्रातृभाव हो हम सब में, इस भावना से हम बहे। परंतु कहीं ना कहीं समय के साथ आते आते इस भावना में कमी आई, और कमी आने पर हम भी जातीय भेद, वर्ण भेद में उलझने लग गए। कहीं ना कहीं ऐसी सोच आई कि यह छोटा है, यह बड़ा है, मैं धनवान हूं, यह धनवान नहीं है। परिवारों का भी ह्रास होना प्रारंभ हुआ, परिवार व्यवस्था में भी संकुचन आना प्रारंभ हो गया। हमारे परिवार टूटने लगे, हमारी धरोहर जो सुदृढ़ परिवार व्यवस्था थी वह कमजोर होने लगी। आज हम देख रहे हैं उसके दुष्प्रभाव। हमारे परिवार कमजोर हो रहे हैं। समाज एक एक इकाई से बनता है, एक एक इकाई का मिलन समाज का मिलन होता है। और जब हमारे परिवार कमजोर होंगे तो हमारा समाज भी कमजोर होगा बंधुओं। जब हमारे परिवार टूटेंगे तो हमारा समाज भी टूटेगा। हमें इस टूट को रोकना होगा। हमें अपने परिवारों को टूटन से बचाना होगा, विभाजन से बचाना होगा। हमें अपने कुटुंब व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा, और वह समरसता से ही हो सकती है। समाज में समरसता का प्रादुर्भाव पुनः मजबूत भाव से हो, ऐसी व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ेंगी। समाज में हम सब भाई हैं, इस भावना के साथ हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। यदि हम चाहते हैं कि भारतीय समाज, हिंदू समाज अग्रणी समाज बने, तो इस समाज में हम सबको अनेकता में एकता के दर्शन करने होंगे। इस समाज में भिन्नता में समन्वय को लाना होगा। इस समाज में हमको सबको भ्रातृभाव से एक दूसरे का सहकार के साथ साथ देना होगा, तभी तो यह समाज मजबूत होगा। समरसता आज यहां तक हमारी वो हो चुकी है मित्रों, बंधुओं, हमने अपने महापुरुषों को बांट दिया। महान संत रैदास, कबीर, गुरु नानक देव, महावीर, बुद्ध, हमने इनको बांट दिया। वह सिख गुरु हैं, उनकी जयंती, उनका प्रकाश उत्सव सिख समाज मनाएगा। रैदास जी का प्रकाश उत्सव रैदासिया समाज मनाएगा। बुद्ध जी का बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बुद्ध लोग मनाएंगे। महावीर जी की जन्म का उत्सव जैन लोग मनाएंगे। हम नहीं मनाएंगे, बाकी लोग जो जिसका है वो। महावीर सारे हिंदू समाज के हैं, बुद्ध सारे हिंदू समाज के हैं, गुरु नानक देव सारे हिंदू समाज के हैं, रैदास सारे हिंदू समाज के हैं, वाल्मीकि सारे हिंदू समाज के हैं। हम इन महापुरुषों को न बांटे। आज सामाजिक समरसता की सबसे महती आवश्यकता यह है, ये सब हमारे महापुरुष हैं। वाल्मीकि ने राम दिया है हमें, राम, वह राम जिसके राम राज्य की हम बात करते हैं, उसको देने वाले वाल्मीकि। और उन वाल्मीकि का प्रकट उत्सव सारा हिंदू समाज नहीं मनाएगा, केवल उस हिंदू समाज का एक वर्ग उनका उत्सव मनाएगा। वह वाल्मीकि जिसने हम सबको राम दिया। हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि वह वाल्मीकि भगवान हमारे हैं, वह महापुरुष हम सबके हैं। इस समस्त हिंदू समाज के महापुरुष हैं। सारे हिंदू समाज को उस दिन अपने घर में दीपोत्सव करना चाहिए।
गुरु नानक जयंती पे सारा हिंदू समाज अपने घर में दीपोत्सव करे, महावीर जयंती पे सारा हिंदू समाज अपने घर में दीपोत्सव करे, रैदास जयंती पे सारा हिंदू समाज उत्सव मनाए। ऐसी भावना हम सबको अपने भीतर लानी होगी। महापुरुषों को नहीं बांटना हमने। आज सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा आधार ये महापुरुष हैं। रैदास ने सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश दिया है। वाल्मीकि जी ने राम को दे करके हिंदू समाज पे जो उपकार करा है, उस उपकार को हिंदू समाज को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो हमने उन्हें भगवान वाल्मीकि कहा है, महान संत कहा है रैदास जी को। फिर हम उनको बांटे क्यों? तेरे और मेरे में हम क्यों जाए? छोटे और बड़े में हम क्यों जाए? क्षत्रिय का भेद, वर्ण के भेद में इसमें हम क्यों जाएं? जब हम ये कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम इस भेद के अंदर क्यों जाते हैं? ये सब हमारे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। जब हम इस भाव के साथ चलना चाहेंगे, तभी सामाजिक समरसता की बात हम कर पाएंगे। आज जो हम अपने समाज का ये व्यवस्था में परिवर्तन देख रहे हैं, इसको हमें रोकना होगा। हिंदू समाज एक उन्नतशील समाज है। जब जब भी हमारे समाज में कोई बुराई आई है, इस समाज की विशेषता रही है ये कि हमने उस पर चिंतन करा है। चिंतन करने के पश्चात हमने उस बुराई को दूर किया है। कई बुराइयां आई। कभी हमारे देश में, हमारे समाज में विधवाओं की क्या स्थिति थी? समाज ने देखा कि ये अच्छी बात नहीं है, धर्मानुकूल नहीं है, ये धर्म के प्रतिकूल है। उस पे चिंतन हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और उसके बाद वह बुराई हमारे समाज से दूर हुई। बाल विवाह हमारे समाज की एक बुराई थी, उस बुराई को हमने दूर किया। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज हमारी बेटियां समाज में कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, विधवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, विधवाओं की समाज में सम्मान होना चाहिए, उसको दिया गया। तो ये हमारे समाज की खूबी है, एक रंग है हमारे समाज का ये कि हम चिंतनशील हैं, हम विवेकशील हैं, हम चिंतन करते हैं, हम विवेक को अपने चिंतन के साथ उस विवेक को जोड़ देते हैं और हम समाज की उस बुराई को दूर करते हैं। लोचता है हमारे समाज में। हमारा संगठन एक ध्येय के लिए है। हम उत्तिष्ठित जागृत की बात करते हैं, उठो और जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये है हमारा हिंदू समाज। ऐसे समाज में मैं तो ये कहता हूं कि जब भी हमें जन्म मिले, हे ईश्वर मुझे हिंदू के घर में जन्म देना। इतना विचारशील, इतना महान, मुझे तो यही जन्म चाहिए। हिंदू के हित मर जाऊं, हिंदू ही कहना। हमारा चिंतन ये है। इसलिए आज मैंने इस विषय को चुना, सामाजिक समरसता के विषय को, क्योंकि आज के इस विकट दौर में जब हम अपनी परिवार व्यवस्था को खत्म करने पर आमदा हैं, जब अपने समाज के अंदर वर्ण भेद, जाति भेद, सांप्रदाय भेद, इन भेदों को लेकर के चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इस विषय पर चिंतन होना चाहिए कि हमारे समाज की आज सबसे बड़ी महती आवश्यकता यदि कोई है तो वह है सामाजिक समरसता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अमीर गरीब का भेद, इसे समाप्त करना ही तो होगा हमको। जहां रंग का भेद, क्यों हो ये?
क्यों हो? जातिगत भेद क्यों हो? अरे जब हमारा एक दृढ़ विश्वास है आत्मस्वभूतेषु, तो जातिगत भेद क्यों? क्यों नहीं हम मिटाते जातिगत भेद को? मेरे को मालूम है क्या कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा? क्या पता मैं अगले जन्म में उस जाति में पैदा हो जाऊं जिस जाति से मैं इस जीवन में घृणा कर रहा हूं। जब हम खून चढ़वाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या हम उसको कहते हैं कि मुझे इसी जाति का खून चाहिए? नहीं कहते। हर की पौड़ी पर जब हम स्नान करते हैं, तो क्या वहां पर हमने घाट अलग अलग बना रखे हैं? हमें क्या पता पीछे कौन नहा करके आ रहा है, उसी पानी में मैं नहा रहा हूं, गंगा बहती चली जा रही है, तो सबके पाप हो रही है, वो तो सबके पाप हो रही है। फिर ये भेद क्यों? जातिगत भेद से हमें ऊपर उठना होगा। यदि हम चाहते हैं कि भारत एक सबल प्रबल भारत बने, तो मित्रों, हम सबको एक मुट्ठी बनना होगा, एक मुट्ठी बनना होगा, और इस एक मुट्ठी में सबका समाहित होना होगा। न कोई जाति का भेद होगा, न वर्ण का भेद होगा, न अमीर न गरीब, हम सब भाई भाई। यही तो पैगाम हमको देना है समाज को। हम सब भाई भाई बनेंगे। जब हम कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा समिष्यामि, हम सब मित्र हैं। मित्रता का कितना बढ़िया रिश्ता होता है। मित्र ही मित्र के काम आता है। मित्र के बिना जीवन व्यर्थ लगता है। तो जब हम ये कह रहे हैं मित्रस्य चक्षुषा समिष्यामि, हम सब एक दूसरे में मित्रता के भाव से एक दूसरे को देखें। ये वेद कह रहे हैं, हमारे यजुर्वेद कह रहा है। शुरू से हमारी कल्पना समरसता की रही है। हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात करी है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चित्ताना तु वासुदेव कुटुंबकम। यह अपना है, यह दूसरे का है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के संपूर्ण धरती ही उनका परिवार होता है। उदारता हमारा एक दिव्य गुण है, याद रखिएगा। उदारता हमारा एक दिव्य गुण है। इसलिए हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। परंतु वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले जब अपने कुटुंब को नहीं जोड़ पाएंगे, तो क्या वासुदेव कुटुंबकम कहना चरितार्थ होगा हमारे लिए? यह विचारणीय प्रश्न है। और यह तब हो सकता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अपने को सुधारें, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सुधार हमें अपने से करना है। और यह सुधार यही है कि मैं नहीं देखूंगा किसी का जाति, मैं नहीं देखूंगा किसी का वर्ण। मैं अमृतस्य पुत्र हूं, वह सामने वाला भी अमृतस्य पुत्र है। ईश्वर सर्वभूताना, ईश्वर तो सब जगह। ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंच जगत्या जगत। वह तो सब जगह है, वह तो रोम रोम में व्याप्त है, वह तो कण कण में व्याप्त है। जब हम इस बात को कहते हैं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। फिर आपस में भेद करते हैं। तो
इसका हल में उतार करके समाज को समरस कर दे। मैं स्वयं इस समरसता की ओर कदम बढ़ाऊंगा। मैं अपने सब मित्रों को प्रेरित करूंगा कि यह वृद्ध समाज एक बड़ा वट वृक्ष है, पुष्प का, हर पत्ते का सम्मान करना है, तभी मैं शोभित रह सकता हूं। अन्यथा इस समाज को भी फिर कहीं कोई झंझावत आकर घेर ले। सामाजिक समरसता की आज इस समाज, हमारे समाज को बहुत है। इसलिए जातीय भेद का उन्मूलन करना है, जड़ से समाप्त करना है। महापुरुषों को बांटना नहीं है। हम सब एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं, किसी का पूर्वज कोई अलग नहीं है। हम हिंदू ये मान के चलते हैं हम सप्तऋषियों की संतान हैं। तो वह सप्तऋषि जब हमारे पूर्वज हैं, तो जितने भी हिंदू हैं उन सब के पूर्वज वह उन सब सप्तऋषियों से ही आए। हम अपने जब सप्तऋषियों की बात करते हैं तो कोई अपने को वत्स कहता है, कोई कश्यप कहता है, कोई गौतम कहता है। क्यों कहते हैं? और मैं तो ये कहता हूं कि हम जब सप्तऋषियों की संतान हैं तो हम सब हिंदू हैं। हम इस जातियों को भूल जाए ना अपनी, हम जातियों को भूल जाएं अपनी। जाति भेद से ऊपर उठ करके, वर्ण भेद से ऊपर उठ करके हमें वर्ण भेद से ऊपर उठना है। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, अरे हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई हैं। हमें इस भाव को लेकर के चलना है, इस भाव को लेकर के चलना है हमें। इसलिए आज की परिस्थितियों में सामाजिक समरसता एक बहुत बड़ा हमारा आधार है, जिसके आधार पर हम प्रबल समाज को खड़ा कर सकते हैं। समाज संगठन के कुछ सिद्धांत होते हैं, संगठन का एक ध्येय होता है, संगठन का एक लक्ष्य होता है, संगठन का एक चिंतन होता है, विशिष्टीकरण होता है। भेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होता है। संगठन के यदि सभी सदस्यों का लक्ष्य एक होगा तो वह, और ये हिंदू समाज एक भेद, लेकिन मनभेद जब एक बार आ जाता है तो वो मनभेद खत्म होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे मनीषी कहते हैं कि मन में भेद नहीं हो, मन का भेद कतई नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हम खत्म कर लेंगे, वार्ता से खत्म कर लेंगे। हमारे पास शास्त्र है, शास्त्रों से खत्म कर लेंगे। हमारी संस्कृति जीवित रहेगी हमेशा। हमने धर्म रक्षति रक्षिते के भाव के साथ चलना है। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो कुछ लोग कह सकते हैं, अरे हमारी संस्कृति है ये, इस संस्कृति में मीरी और पीरी की व्यवस्था दी गई है,
हमारे जितने अवतार हैं सबके, जब कोई हमारे ऊपर कुठाराघात करेगा तो शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वे शस्त्र भी उठाए जाएंगे, उठाए गए हैं। इतिहास साक्ष्य इस बात का। मीरी और पीरी की व्यवस्था इसी संस्कृति की देन है। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। हम अपने मतभेद सुलझा ले, लेकिन हमें मनों में भेद नहीं लाना है। मन का भेद हम नहीं लाएंगे। इस चिंतन के साथ हम यदि चलते हैं तो हम समाज में समरसता निश्चित रूप से बना लेंगे। हमारी सामाजिक समरसता हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है मित्रों। अपनी सामाजिक समरसता को बचाए रखें, इस सामाजिक समरसता को बनाए रखें। यह सामाजिक समरसता यदि हमारी छीन होती है तो हमारे समाज का ह्रास हो जाएगा और इससे हम सब प्रतिकूल प्रभावित होंगे, अनुकूल कोई प्रभावित नहीं होगा। कोई कहता हो कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं ये दावा करता हूं कि समाज की किसी भी बुराई से समाज का एक एक इकाई प्रभावित होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर समाज में मैं समरसता नहीं लाऊंगा, अगर मैं इस चिंतन को नहीं करता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी इसको, आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। गलती हम कर रहे हैं, भुगतेंगे हमारी पीढ़ियां। और अगर हम अपनी पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, उत्कृष्ट भविष्य चाहते हैं अपनी पीढ़ियों का, तो यह चिंतन हमें आज से ही प्रारंभ कर देना है, अभी से प्रारंभ कर देना है कि हम सब सामाजिक समरसता के लिए कार्य करेंगे। हम सब समाज में जातिगत भेद का उन्मूलन करेंगे, वर्ण भेद का उन्मूलन करेंगे। हम समाज में भाईचारे की स्थापना करेंगे, हम समाज में सौहार्द लेकर के आएंगे, हम समाज में सहकारिता को लेकर के आएंगे, हम समाज के समन्वय को बनाए रखेंगे, हम समाज में वार्ता के साथ समस्याओं का समाधान करेंगे, हम अपनी व्यवस्था को भी बनाए रखेंगे। जिस दिन हम इस चिंतन को लेकर के चलते हैं, उस दिन खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज, ये दो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। दो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। खुशहाल समाज, आनंद आपका ही है, सुख आपका ही है, दुख भी आपका ही है, सब हमारा ही तो है। ये सब हम झेलेंगे। दुख होंगे हम मिलकर बांटेंगे, सुख होंगे हम मिलकर खेलेंगे। इस भावना के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज निश्चित रूप से कि इस समाज पर, हमारी इस देव संस्कृति पर देवता अनुकूल चिंतन करते हैं। केवल प्रतिकूल हम चलते हैं। आप देवताओं के साथ मिलकर के अपने चिंतन को जोड़ दीजिए। चिरकाल तक रहने वाला इस समाज को, जब तक ये सृष्टि है तब तक हिंदू समाज रहने वाला है। इस समाज की पीढ़ियों को हम आज एक अनमोल तोहफा दे, सामाजिक समरसता का। समय होने को है, मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले हिंदू मानस जागो, अब तो चलो समरस हो जाओ, जाति पाति का भेद भुला कर एक पुष्प हो जाओ। हिंदू मानस जागो, अब तो चलो समरस हो जाओ। वर्ण वर्ग से ऊपर उठकर प्रेम पीयूष बन जाओ। हिंदू हम सब भाई भाई, आत्मवत बन जाओ।
हिंदू मानस जागो अब तो चलो समरस हो जाओ, राग द्वेष का चलन मिटाकर भाई भाई बन जाओ, ऋषियों की संताने हम तो अमृत कलश बन जाओ, हिंदू मानस जागो अब तो चलो समरस हो जाओ, समरसता से हृदय मिलाकर एक दूजे के हो जाओ, छोटा बड़ा न कोई हम में इस मत के हो जाओ, हिंदू मानस जागो अब तो चलो समरस हो जाओ, हिंदू उत्कृष्ट बनेगा जग में, हिंदू उत्कृष्ट बनेगा जग में, विश्व गुरु बन जाओ, अपना वैभव अमर बनाकर मुष्टक प्रहार बन जाओ, हिंदू मानस जागो अब तो चलो समरस हो जाओ, चलो समरस हो जाओ। शरणमसी हरे प्रभु मुरारे, जय मधुसूदन वासुदेव विष्णु, निर्वधि कुलेशोग कारणम, मां गति रहितम जगदीश रक्ष रक्ष, जगदीश रक्ष रक्ष, जगदीश रक्ष रक्ष। हे हरे मुरारी प्रभु, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं, मधुसूदन वासुदेव विष्णु आपकी जय हो। नाथ, मुझसे निरंतर असंख्य पाप होते चले आ रहे हैं, मुझे कहीं भी गति नहीं है, आप मेरी रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। मैं यदि कोई गलत बात कह गया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, बहुत सुंदर आपका उद्बोधन रहा। आज विनय कक्कड़ भाई साहब ने जो आज का बहुत ही सामयिक और सारगर्भित उद्बोधन दिया, उसके द्वारा उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आपका भाई साहब बहुत बहुत आभार, और हम आपसे आशा और अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें इसी तरह अपना उद्बोधन से लाभान्वित करते रहें। बहुत 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 आभार और बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अरविंद भाई साहब से कहूंगा कि वो आज का विचार और 3 बार ओम का उच्चारण करें। श्री अरविंद शर्मा। धन्यवाद आदरणीय वकील जी, और धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने अपना समय निकाल के आज एक सुंदर विषय हमको दिया और हम सब लोग इस पर विचार करेंगे। और सबसे पहले जो पहल करनी पड़ेगी वो व्यक्ति को स्वयं को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हवन में आहुति सबसे पहले अपनी दी जाती है। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। बहुत सुंदर। कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं, रिश्ता वो सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे। रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास। वाह, सुंदर सुंदर। बहुत सुंदर। रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। आइए 3 बार अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिएगा और 3 बार हम अपने ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद में शांति पाठ होगा। शांति।
शांति 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 ओम। शांति ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा